मोदी जी को देखने आए हैं? मोदी जी को सुनने के लिए आए हैं। सुनने के लिए आए हैं? जी। तो यहीं क्यों आए हैं? वो तो टीवी पे सुन लेते, मोबाइल में सुन लेते। अभी उनका समय 3 बजे का है। कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि हमारा देश कैसे विकास कर रहा है। क्या नाम है आपका? अर्जुन कुमार मेहता। तो कैसे विकास कर रहा है देश? अभी तो हमारा मोदी जी के आने के दूसरा टर्म में आने के बाद में यहाँ के लोगों को सभी तरह के क्षेत्र में तीसरा टर्म भाई। तीसरा टर्म में आने के बाद में सभी तरह के लोगों को मैंने बेनिफिट हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में इसका चर्चा है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के दिल में बसते हैं मोदी जी, और जो काम किए हैं ग्रामीण जनता के लिए, पीएम किसान योजना और जितने भी तरह का विकास के काम गांव में भेजे हैं, उससे बहुत लोग प्रभावित हैं। प्रभावित हैं जी। क्या 5 साल से सरकार तो यहाँ हेमंत सोरेन की है, विकास गांव में मोदी जी ने भेज दिया, क्या खिचड़ी पक रही है झारखंड में? मोदी जी के नाम से ही आज के तारीख में पूरे देश में चर्चा है। यहाँ हेमंत सोरेन क्या कर रहे हैं, फलना क्या कर रहे हैं, उनसे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। क्षेत्रीय चर्चित चेहरा है हेमंत सोरेन। यहाँ पर जो क्षेत्रीय चर्चित पार्टी के नेता हैं। अभी जो विकास जो होना चाहिए झारखंड का अलग होने के बाद, निश्चित रूप से यहाँ नहीं हो पाया है, और भ्रष्टाचार में पूरा डूबा हुआ है झारखंड अभी। भ्रष्टाचार में बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर कोई भी ऐसा काम नहीं है। एक प्यून से लेके, एक चपरासी से लेके, एक सीओ से लेके, एक बीडीओ से लेकर के जितने तरह के परीक्षा भी हो रहे हैं, सब जो एजुकेटेड लोग हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनको किनारे किया जा रहा है। और आप तो हजारीबाग का नाम तो पूरे देश लेवल पर अभी है, बार्गलिंग में आप जानिए रहे हैं। सभी तरह से सब परीक्षा कैंसिल हो रहा है। यहाँ के विद्यार्थियों को भविष्य जो है बिल्कुल नरक में जा रहा है। इस सरकार का भविष्य नरक में जा रहा है। बिल्कुल कह रहे हैं देखिए आपके लिए उत्पाद सिपाही परीक्षा भर्ती विद्यार्थियों के लिए निकाल दी, आप किसान भाइयों के बेटों के लिए निकाल दी है, जेएसएससी सीजीएल का पेपर दिलवा दिया है। कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी नौकरी मिलेगी। और क्या चाहिए आप? मीटर दौड़वा करके कम से कम 20 लोगों का हत्या भी हुआ यहाँ। क्या वो परिवार को मिला आज तक? उस परिवार को क्या मिला जिसका बेटा चला गया है? तो उसको किसी भी टाइप का मुआवजा भी नहीं मिल पाया, उस टाइप का। उस परिवार को कोई सुरक्षा भी नहीं हो पाया, और उस परिवार को नौकरी भी मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पाया। तो क्या हुआ? अभी तो बहाली निकलते रहता है। जब जमीन पर उतरेगा तभी। कहाँ जा रहे हैं अभी? रुकिए। जमीन पे उतरेगा तभी। चुनाव है, चुनाव में बहुत तरह की घोषणा हो रही है, लेकिन वो सब घोषणा चलने वाला नहीं। किसान है जी। किसानों को तो दिया होगा हेमंत सरकार ने कुछ कम से कम। नहीं, जो किसानों के लिए तो जो मोदी जी किए हुए हैं, अभी कहाँ झारखंड सरकार तो कुछ नहीं किया है। मोदी जी तो जो है किसान विरोधी पार्टी है, धरने पे बिठा देती है दिल्ली में, धरने पे बिठाती है सिंघू बॉर्डर पर। सब विपक्षियों का काम है जो विकास को देखना नहीं चाहते हैं। मोदी जी ने किसानों का विकास किया है। बिल्कुल किया है। मंत्री ने 5 साल में कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। कोई भी विकास किया? सड़कों का विकास, भ्रष्टाचार का मात्र विकास हुआ है हेमंत सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, सभी क्षेत्रों में। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है आपको? चलिए बताइए, क्या मुद्दा, प्रमुख मुद्दा चुनाव का रहेगा? प्रमुख मुद्दा भ्रष्टाचार। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ किसी का कोई अफसर ऐसा नहीं है कि बिना भ्रष्टाचार किए हुए कोई भी काम नहीं कर रही है सरकार। किसी भी टाइप का काम हो, एक आधार कार्ड भी बनाना हो तो भी पैसा देना पड़ता है। अच्छा, अगर मोदी सरकार आती है तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा झारखंड? बिल्कुल। इसके पहले रघुवर की सरकार था, उस समय यहाँ के अफसर लोग डरा करते थे। आज कोई नहीं डरता है। आज तो डंके टेबल पर लेता है पैसा, डायरेक्ट टेबल पर गिन के लेगा, तब वो आपका कागज आगे बढ़ाएगा। देखिए स्थिति झारखंड की, कोई किसान वैसे परेशान है कि फसलों का दाम नहीं मिल रहा, लेकिन झारखंड में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो है एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। वो इसके बाद ज़्यादा चर्चाओं में आया है जब जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ, उसमें भ्रष्टाचार की बात आई। क्या नाम है आपका? निसार अहमद। निसार अहमद जी। निसार अहमद जी, ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार बहुत है झारखंड में, इस बार भाजपा को ला देते हैं, मोदी जी की सरकार बनेगी, केंद्र में और राज्य में भी विकास होगा। झारखंड में पूर्ण रूप से शांति है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार नहीं है, और ये सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, जो विकास लाए हैं, इससे पहले और भी मुख्यमंत्री थे। 20 साल भाजपा की सरकार थी यहाँ पर, वैसा चीज़ यहाँ के जनता लोग को नहीं मिल पा रहा था जो माननीय हेमंत सोरेन ने दिया। माननीय हेमंत सोरेन ने दिया? क्या दिया हेमंत सोरेन ने? यहाँ पर इन्होंने बोला भ्रष्टाचार दिया। यहाँ पर देखिए, विपक्षियों द्वारा ये लाया गया शब्द है। पूर्ण रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार कभी नहीं रहा है। पूर्व की सरकारों में भी भ्रष्टाचार रहा है,
और बहुत ज़्यादा ही भ्रष्टाचार था। ऐसा बात नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के सरकार में भ्रष्टाचार नहीं था, बहुत भ्रष्टाचार था। अच्छा, हेमंत की आप बात कर रहे हैं, विकास किया, कह रहे हैं जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है छात्रों का, उत्पाद परीक्षा भर्ती में छात्र मर रहे हैं, पत्थरबाजी रोज हो रही है यहाँ पर, ठीक है? कहाँ पत्थरबाजी? क्यों पत्थरबाजी नहीं हो रही है? गणेश चतुर्थी पर पत्थर चला दिया जाता है, मंदिर के बाद मांस का टुकड़ा फेंक दिया जाता है। देखिए, इस पर तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। अरे आप कहेंगे ही नहीं इस बात पे यार। हम लोग तो इस पर तो ज़्यादा नहीं कह सकते। जहाँ तक ले परीक्षाओं की बात है तो यहाँ से जेपीएस का भी यहाँ से परीक्षा मोदी आपका कह लीजिए कि रघुवर दास में पूर्ण रूप से करा नहीं सका। हेमंत सोरेन ने ही जेपीएस का परीक्षा कराया, सीजीएल जेएसएससी का भी उन्होंने ही कराया और 100% देखिएगा रिजल्ट निकलेगा। ऐसा हुआ, रिजल्ट नहीं आया, जेएसएससी सीजीएल का हुआ तो पेपर लीक हो गया। ऐसी सरकार को आप सफल मानते हैं? ये प्रायोजित है, ये प्रायोजित है जी। यहाँ पर ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला है, जांच हो रही है, कोई तथ्य नहीं मिला है, रिजल्ट निकलेगा। 100% लड़का लोग जो भी अच्छा से परीक्षा दिए हैं वो सभी सफल होंगे। सफल होंगे। भाई साहब आगे आइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम उपेंद्र प्रसाद हुआ। मेरा नाम उपेंद्र प्रसाद। उपेंद्र प्रसाद जी, इधर आ जाइए। देखिए, ये तो कह रहे हैं कि ये तो विपक्षियों का कराया धरा है पेपर लीक, भ्रष्टाचार। हेमंत सरकार ने तो काम किया है आप लोगों के लिए। मेरा एक साफ शब्द कहना है, अगर कोई काम आप लेते हैं तो ऑन द डिसीजन इंस्टेंट कीजिए। जैसे बैंक में पैसा इंस्टेंट ट्रांसफर होता है, इस तरह इंस्टेंट आप काम भी कीजिए। काम का मतलब ये होता है कि आप 5-5 साल में एग्जाम लेंगे, 5-5 साल में इस बच्चों का रिजल्ट लेंगे। आज तक का ना कोई प्रावधान नहीं पाया, ना कोई सरकारी नौकरी स्टूडेंट पाया। मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा एजुकेटेड हूँ, मैं भी अच्छा हूँ, मगर मैं नौकरी के पीछे नहीं भागा। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और बिजनेसमैन की तरह मैं बिजनेस के लिए भागता हूँ, मैं नौकरी के पीछे नहीं। मगर जिस बच्चे का यहाँ पे जो 20 बच्चे का मौत का होगा, जिम्मेदार आखिर बोला कि नौकरी दिया जाएगा, मुआवजा दिया, आखिर किसने दिया? जिम्मेदार वैक्सीन को बताया ना, भाजपा की लगाई हुई वैक्सीन को। नहीं, कोई वैक्सीन नहीं। अगर भाजपा वैक्सीन नहीं देती तो आज तक इतने लोग जीवित नहीं रहते। क्योंकि वैक्सीन की बात किया जाए, मोदी जब वैक्सीन नहीं तो बोले भारत में क्या है। आज देखिए डेमो ट्रायल के अंदर प्लांट बैठ गया है। हमारा वैक्सीन की कमी कोई नहीं है। यहाँ बात होती प्रायोरिटी की, पीएम किसान। आज जब कहें कि कोरोना काल चुनाव होने से पहले मोदी जी ने चावल राशन जो है 5 साल फ्री कर दिया, क्या सबसे बड़ा गिफ्ट तो अभी पीएम किसान को जो घर घर में जो पैसा मिल रही है, ये सभी लोग हर एक परिवार का लाभ ले रहे हैं। तो मोदी का अनगिनत यहाँ पे काम है, ऐसा बात नहीं काम नहीं है। एक सच्चाई पे अगर देखा जाए तो, और कंटिन्यू देखा जाए तो झारखंड के अंदर में लूट मचा हुआ है। ये तो मचा हुआ लूट मचा हुआ है, इसमें कोई कमी नहीं है। आप खुद उठा के देख लीजिए, हेमंत जी आप किए जेल से, वहाँ से किए, फिर वहाँ से बाहर आए, आप सटीक देखिए। क्योंकि जब घर के एक सदस्य अच्छा नहीं है, जब हमारे गार्जियन सही नहीं, तो बेटे लोग क्या सही रहेगा? नहीं, हेमंत सरकार के जो आप गार्जियन कहते हैं हेमंत सोरेन को, वो सही नहीं है झारखंड के लिए। गार्जियन सही होना चाहिए। आप अच्छे टाइम से परीक्षा लीजिए, बच्चों को एग्जाम दिलवाइए। बच्चों का देखिए, बिहार के अंदर में नीतीश कुमार ने आज वहाँ 500 शिक्षक का बहाली किया गया, वो भी इंस्टेंट। आखिर क्यों दिया गया? जरूरी है। यहाँ पे एग्जाम आज तक एक भी एग्जाम आज तक एग्जाम लिया गया, एक भी रिजल्ट आज तक नहीं आ पाया। क्यों? वाई? मैं सवाल करता हूँ जनता से, मैं सवाल करता हूँ सरकार से। तो ये कहते हैं ना अध्यक्ष आके, वो पेपर लीक तो उत्तर प्रदेश में भी हुआ है। नहीं, पेपर लीक के मामले में किया जाए, यहाँ सिर्फ पदाधिकारियों का सिर्फ कारनामा है। अगर हम ढीले नहीं देंगे तो वो काम अच्छा नहीं करते हैं। अच्छा, ये बताइए 5 साल में हेमंत सोरेन ने क्या विकास किया झारखंड का? विकास का किया? अपने जनजातीय क्षेत्र में विकास किया, अपने कुड़मी समाज क्षेत्र में क्या कोई विकास नहीं हुआ? अपने घर घर के लोग क्या विकास हुआ? अपने क्षेत्र में देखिए, आदिवासी क्षेत्र में विकास हुआ, मूलभूत सुविधा वहीं पे हुआ। यहाँ तो कुछ नहीं जनता को मिला, जिसको मिला वो अपना लाभ कर रहा है। मगर मैं क्षेत्र में हूँ, अपना एक अच्छे वोटिंग के तौर पे मैं युवा हूँ, यंग हूँ, यूथ हूँ। मोदी जी के नेतृत्व में मैं अच्छा का संकल्प करता हूँ और अच्छे तरीके से काम मैं उनको देख रहा हूँ। कहते हैं युवा तो वो राहुल गांधी के साथ है। नहीं, युवा राहुल गांधी करने का। अब राहुल गांधी का बयान आप सुनेंगे तो बहुत स्टेटमेंट होती है, कुछ स्टेटमेंट। क्योंकि देखिए, परिवारवाद हमेशा होता आया, परिवारवाद मुझे नहीं करना है, मुझे पॉलिटिक्स करना और अच्छे नीति करना। मोदी जी अभी हर एक जुबान पे, आज देखिए इंडिया के अंदर में ब्रिक्स सम्मेलन करवाने में मोदी जी का हाथ है। अगर कोई इससे भी प्रधानमंत्री था, क्या ब्रिक्स का मतलब समझिए कि वीटो पावर इंडिया के साथ प्राप्त हुआ। आज जो ब्रिक्स सम्मेलन करवाने में जो इंडिया का देन है वो मोदी जी का देन है सबसे। अगर जो वीटो का पावर समझता होगा, जो ब्रिक्स सम्मेलन समझता होगा, ये वर्ल्ड के सबसे बड़ी इकोनॉमी होती है जो ब्रिक्स सम्मेलन करवाए मोदी जी को। तो मोदी जी इज द लीडरशिप इन द वर्ल्ड। मोदी जी का प्रभाव झारखंड में पड़ेगा? बिल्कुल 100% पड़ेगा। 100% सरकार आ रही है, 100% मोदी जी का सरकार बनना तय है। उसके बाद अब देखिए बदलाव, क्योंकि प्रशासन लोग यहाँ पे अभी हावी हो चुका मार्केट के अंदर में।
रघुवर सरकार में प्रशासन हावी नहीं था। आज जो भी मार्केट के अंदर में जो भी है सब सही बोले। अंकल के जो देन अर्जुन अंकल बोले ये सही बात है। 10 रुपये भी जाइए ब्लॉक के ड्राइवर अलग मांगेगा, सीओ अलग मांगेगा, बीडीओ अलग मांगेगा, सारा चीज़ का जो यहाँ पे डिमांड हर जगह पैसा खेल है। टेबल के नीचे, पहले टेबल के ऊपर, टेबल के नीचे खेल होता है। भाजपा के आने से ये सब खत्म हो जाएगा क्या? कुछ तो सुधार 100% सुधार होगा। क्यों नहीं सुधार होगा? सुधार की उम्मीद भाजपा से ही है। एकदम, अरे कहते हैं ना कि अलग अलग हर घर का गार्जियन अलग अलग होता है। कुछ गार्जियन को सही होता है तो सुधार एकदम होना ही होना है। 100% सुधार होना है। सुधार होना है। आपका क्या नाम है? अजय कुमार। हैं? अजय कुमार। झारखंड में तो कह रहे हैं क्षेत्रीय पार्टी जीएमएम है मोदी जी का यहाँ को एक बार लाया गया था वही कह के कि क्षेत्र में काम करेंगे, क्षेत्रीय पार्टी है, उस अनुसार लाया गया था, लेकिन उस अनुसार काम हुआ नहीं। भ्रष्टाचार बढ़ गया बहुत ज़्यादा, समझे। इससे पहले रघुवर की सरकार थी, बहुत अच्छी काम हुई थी, जो भी सब खुश था, ना खुश कोई नहीं था। इतना थी रघुवर सरकार में, सब खुश थे। एकदम सब खुश थे। और हेमंत सोरेन योजनाओं की बारिश कर रहे हैं झारखंड के। एक महीने लॉलीपॉप दिया जा रहा है, 1 महीने के लिए। देखिए दूसरा किस्त कहाँ दिया किसी को, लॉलीपॉप है ये सब। 5 साल कहाँ गए थे? चुनाव आने वाला है, उसके 1 महीने पहले ऐलान कर रहे हैं ये होगा वो होगा, मैया योजना आएगा, ये सब वो लॉलीपॉप है। तो इस लॉलीपॉप में आप फंसेंगे नहीं? नहीं एकदम नहीं। जितना युवा लोग हैं सब सोच समझ के ही वोट करते हैं। मोदी जी आने इस बार आएंगे झारखंड में, एकदम सरकार आ रही है उनकी, एकदम दो मत नहीं इसमें। कह रहे मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? रघुवर दास ने भी अब ऐलान कर दिया हम चुनाव लड़ेंगे। ऐसा हो सकता है? चेहरा क्लियर नहीं हुआ है, चुनाव लड़ेंगे। रघुवर दास भी आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। स्टूडेंट है ना कोई बीजेपी सपोर्टर है ना कांग्रेस सपोर्टर है, हम स्टूडेंट है। सुनिए चुपिए, देखिए ना बीजेपी सपोर्टर है ना कांग्रेस सपोर्टर है। अब चुप रहिए। बीजेपी अभी जो एग्ज़ाम हुआ था जेएसएससी सीजीएल का, अभी जो एग्ज़ाम हमारे हेमंत सोरेन जी किए थे, अभी तक रिजल्ट एग्ज़ाम हुआ नहीं और रिजल्ट आ गया। मतलब इसमें क्या है? कुछ फॉल्ट होगा। अभी अनादा कॉलेज में एग्ज़ाम हुआ था, वहीं पे हम पढ़ते हैं। अनादा कॉलेज में एग्ज़ाम हुआ और जस्ट अगले दिन ही रिज़ल्ट आ गया। क्यों? सरकार का कोई फॉल्ट होगा। सरकार कोई अदर स्टूडेंट से हम पूछते हैं, बाहर निकले थे तो पूछते हैं कि एग्ज़ाम ठीक गया है तो मतलब कि उसका रिज़ल्ट आएगा। अगले दिन गांधी मैदान में इससे 1 दिन पहले सारा कोई स्टूडेंट धरना दिया था। क्यों दिया था? सरकार का कमी था ना सर, सरकार का कमी था। इसमें परिवर्तन होगा। हम लोग भी चाहते हैं कोई परिवर्तन हो। छात्र चाहता है परिवर्तन हो झारखंड में। जितना छात्र चाहता है परिवर्तन, हर सरकार को हम लोग चाहते हैं सर 5 साल हर सरकार को दे। अच्छा, 5 सालों में पेपर लीक हुआ, ये चलिए, उत्पाद परीक्षा भर्ती में बच्चे मर गए हैं, चलिए, 5 सालों में कुछ नहीं दिया है आपको। 5 साल में छात्रों के लिए क्या किया? 5 साल छात्रों के लिए अभी तक कुछ नहीं किया है सरकार। अभी तक छात्रों के लिए कुछ नहीं किया। हाँ, मैया योजना आया, अब यहाँ से वृद्धा पेंशन बढ़ा के उसके बाद आएगा बप्पा योजना लागू करेगा। बप्पा योजना उसके बाद स्टूडेंट को अभी तक तो कुछ नहीं दिया है। स्टूडेंट को देखिएगा, यहाँ पे मोदी जी आ रहे हैं, इसके आने से देखिए हड़कंप पूरा हड़कंप मचेगा। इसके बाद देखिएगा स्टूडेंट पे ही जितना स्टूडेंट है उस पे ही बैठक होगा और उस पे बोलेगा कि जितना स्टूडेंट। सरकार पे इतना भरोसा क्यों है छात्रों? सर मोदी सरकार को एक बार लाना चाहते हैं, मोदी सरकार को भी देखेंगे। कहाँ काम अच्छा लगा मोदी सरकार? उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश में देखिए, बिहार में देखिए सर, हम लोग का घर है, मतलब छोटा भाई है, पड़ोसी देश है बिहार में वैकेंसी देखिए 5 साल में कितना, 1 साल में वैकेंसी आ रहा है सर, और रिजल्ट तुरंत दे रहे हैं, वैकेंसी दे रहे, रिजल्ट दे रहे हैं। ऐसा तो अभी तक नहीं सुने हैं कि यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ पेपर लीक हो गया। अभी जितना हमारे भैया जेएसएससी सीजीएल का तैयारी करते हैं, हम लोग तो स्टूडेंट, हम लोग छोटा जीडी एसएससी का एग्ज़ाम ही मतलब पढ़ते हैं। वो क्या बोलते हैं कि अबे पढ़ाई लिखाई छोड़ो, अब चलो जो सरकार बोल रहे हैं तार के गाछ पे चढ़ जाओ, नौकरी दे रहे हैं। मतलब तार के गाछ पे चढ़ने के लिए हम लोग इतना पढ़ रहे हैं। मेरे पापा मजदूर करते हैं, मजदूरी करके तार के गाछ पे तो यूं ही हम लोग चढ़ जाएंगे, पैर हाथ टूटेगा, उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? इतना स्टूडेंट उत्पाद सिपाही के लिए मरा है, उसका तो सर
उसका तो दे रहे हैं कि इतना पैसे, इतना 1 लाख 2 लाख जितना भी दे रहे होंगे इतना दे रहे हैं। मतलब 2 लाख में उसका जवान बेटा मर रहा, उसका 2 लाख में पूरा। ये कह रहे हैं ये भी साजिश है। आप जो प्रोटेस्ट करते हैं कि पेपर लीक हुआ है, वो भाजपा भेज रही है आप लोगों को, चुनाव पलटना चाहती है भाजपा, भाजपा के लोग हैं आप। हम तो भाजपा की नहीं ना सर, कहीं देख ली भाजपा की नहीं है हम तो स्टूडेंट हैं। अगर आप ये बोलेंगे कि पेपर लीक हुआ है तो हेमंत सोरेन ट्वीट कर देंगे आप भाजपा के लोग हैं, नहीं बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, हम स्टूडेंट हैं। हम तो बोल रहे हैं हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़ते हैं। देखिए जाके हम ऑनलाइन क्लास करते हैं RW में, ऑनलाइन क्लास करते हैं। हम लोग लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं। लाइब्रेरी में बैठते बैठते देखे पेपर लीक हो गया, हम लोग पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ दिए। हम तो यहाँ पे आए। प्लान है फिर? अब प्लान है तार के गाछ में चढ़ेंगे और झारखंड पुलिस का नौकरी लेंगे। अब SSC का जितना एग्जाम है छोड़ दीजिए, अब तार के गाछ में चढ़ेंगे और नौकरी लेंगे। और हेमंत सोरेन जी क्या बोलते हैं कि नौकरी किसको चाहे, मुर्गी पालन करो, मुर्गी पालन, छगरी पालन करो, मुर्गी पालन करो। मतलब उसका उतना मेरे पास रोजगार, उतना पैसा रहता तो हम हजारीबाग में पढ़ते। हजारीबाग में तो नहीं पढ़ते भैया। तो स्कूल कॉलेज, मतलब स्कूल कॉलेज का उनका बोल रहा है कि स्कूल कॉलेज आप लोग जाइए। स्कूल कॉलेज तो हम लोग जा रहे हैं। मतलब आप डायरेक्ट बोल रहे हैं स्कूल कॉलेज ना जाओ, तार के गाछ पे चढ़ो, तार के गाछ पे चढ़े। आप ही परिवर्तन चाहते हैं इस बार? हम भी परिवर्तन चाहते हैं। हम अगली सरकार को 5 साल देखेंगे। हजारीबाग के और झारखंड के लोग हेमंत सरकार के जल जंगल और जमीन को जिस प्रकार से लूट रहा है उससे बहुत त्रस्त हो गए हैं। और उनका पूरा प्रशासनिक व्यवस्था जिस प्रकार से गिट्टी बालू और कोयला लोहा अबरक तांबा में भ्रष्टाचार मचाए हुए है और सारा का सारा रेवेन्यू को करप्शन में डाल दिया है। हम लोग यहाँ पर किसी हद सुविधा के लिए तरस गए हैं, कोई रोजगार नहीं दिया है। और जब रोजगार मांगा जाता है तो सीधा कहते हैं हेमंत सोरेन की जरूरत क्या है, बकरी पालन करो, सुअर पालन करो, ये करो। मतलब अजब बदकिस्मती है झारखंड का कि ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री होते जो दूरदर्शिता बिल्कुल नहीं है। और अब समय आ गया है, हम पूरे झारखंड आपका सवाल पूछ रहे, वो कह रहे हैं भाजपा वाले भी तो बोले थे पकोड़ा तलो। बिल्कुल भाजपा वाले बोले थे पकोड़ा तलो, लेकिन सवाल जवाब सुनिए भाई। लेकिन किनको बोले थे? जो लोग रोजगार के लिए क्षमता नहीं रखते थे, जो शिक्षित उतना नहीं हो सके थे किसी रोजगार के लिए, उनके लिए मुद्रा योजना लाया गया था। जिनका रोजगार का उम्र निकल गया था, जो उतना शिक्षित नहीं थे, उनके लिए मुद्रा योजना लाया गया था। और भी कई योजना लाया था, सक्षम योजना। उन लोगों को कहा गया था कि अगर रोजगार नहीं मिल पाया आपको तो मुद्रा योजना का लाभ लेते हुए आपको करें।